हेलो दोस्तों। तो आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक की जो भर्ती 5 जुलाई से एग्जाम होने वाला है। इसके एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट निकल चुकी है। तो इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था उसका सेट 2 डिस्कस करेंगे। सेट 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया तो वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन डालने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, थोड़ा बिजी शेड्यूल था। तो हम इसमें मैथ के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस करेंगे और उनके कॉन्सेप्ट भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं, चलो। सबसे पहले क्वेश्चन 1। यदि कक्षा में 36 बहुत लंबे लड़के हैं जो कक्षा के कुल लड़कों के 3/4 है और पूरी कक्षा में लड़के कुल छात्रों के 2/3 हैं, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है? तो देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पूरी कक्षा में लड़के कितने हैं, कुल छात्रों के 2/3, यानी कि बॉयज कितने हैं, 2/3 पूरी कक्षा के। तो गर्ल्स कितनी होंगी, 1/3, यानी कि टोटल अगर 3 हैं तो उनमें से 2 हैं बॉयज, 2 यूनिट, और 1 यूनिट है लड़के। अगर अपन इनको 200 मान ले, इनको 100 मान ले, यानी कि टोटल 300 मान लो। ये रेशियो है। तो अब क्या करा है, जो कक्षा के कुल लड़कों के, अब ये तो अपन ने वो मान ले कितने रेशियो, इतने बॉयज हैं इतने गर्ल्स हैं। अब आगे क्या करा है, यदि कक्षा में 36 बहुत लंबे लड़के जो कक्षा के कुल लड़कों के 3/4, यानी कक्षा में कुल लड़के कितने हैं, 200, इनके कितने हैं, 3/4। इसको अगर इससे काटेंगे तो कितने, 50, और 50 दिए 150। ये कितने लंबे लड़के, जब हमने कक्षा में कुल 300 बच्चे माने हैं बॉयज और गर्ल्स मिला के, उनमें से 150 लंबे लड़के निकल रहे हैं। ठीक है, जब हमने 300 माने तब 150 निकल रहे हैं। तो क्या करें, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, जब, देखो, जब 150 लंबे लड़कों पे लड़कियां कितनी है, 100, और कक्षा में लंबे लड़के कितने, 36, तो 36 लंबे लड़के होंगे तब लड़कियां कितनी रही होंगी। इनको काट दो, 50 से 2 बार, 50 से 3 बार, 3 से इसको काट दो, 12, 12 दूनी 24, यानी कि 24 गर्ल्स है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या है, ए, यानी कि 24 राइट आंसर। अपन ने क्या किया, 2/3 टोटल लड़के थे, 1/3 गर्ल्स थी, तो मान लिया मतलब टोटल कक्षा में 3 थे, इनको 300 मान सकते हैं, रेशियो में कितना ही बढ़ सकते हैं, तो 200 बॉयज 100 गर्ल्स। अब इनका कितना, 3/4 लंबे हैं, तो कितना निकला था, 150। मतलब जब 150 लंबे लड़के निकल रहे हैं, कितने, 100 लड़कियां हैं तो 150 लंबे लड़के निकल रहे हैं, तो 36 लंबे लड़के रहे होंगे तब कितनी लड़कियां रही होंगी, 24। सिंपल। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विक्रेता एक सेल फोन 15% की छूट पर खरीदता है और इसे 5865 रुपये में बेचता है, इससे वह 15% लाभ कमाता है, छूट कितनी है? क्या करा, एक विक्रेता एक सेल फोन को 15% छूट पर खरीदता है, यानी कि मान के चलो एक सेल फोन है, उसकी कीमत 100 रही होगी, मार्क प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य। ठीक है, 100 रही होगी, उसको कितने, 15% छूट पे, कितने, 85% का खरीदता है। एक, इसने 85% पर खरीदा और इसे 5865 रुपये में बेचता है, इससे वह 15% लाभ कमाता है, छूट कितनी है? छूट कितनी है? वो इसको कितने में बेच रहा है, 5865 रुपये में बेच रहा है, और इससे उसको 115%, यानी 15% का लाभ कमाता है। 100% कितनी रही होगी, जब विक्रेता ने इतने को कितने पर खरीदा होगा, मतलब इतने रुपए में इतने बेचा तो 15% का लाभ हो गया। तो इतने, जो विक्रेता है जो बेच रहा है, इतने कितने में खरीदा होगा, इसकी सीपी कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी? इसको 5 से काट दो, 23, 5 से काट दो 20, अब 23 से इसको काट दो, 23 दूनी 46, तो कितना बचा, 2 और 1, 6 आ गया, 23 पंजे 115, कितना बचा, 1 1, 5 आ गया, 23 पंजे 115, यानी कि 255 आ गया, 255 गुणा 20, तो कितना आ गया, सीपी कितना आ गया अपना, 255 गुणा 20, तो क्या आ गया, जीरो, 10 की जीरो, हाथ की एक, 10 और 11, एक 2 1 4 1 5, यानी कि 5100 रुपये। ये विक्रेता के लिए सीपी क्या रहा था, 5100 रुपये। ठीक है, और ये कितने में खरीदा था, इतने 5100,
5100 कितने में खरीदा था? ये मान के चलो 85% में खरीदा था इसने। तो 15% की वैल्यू कितनी है? एक विक्रेता एक सेल फोन को 15% की छूट पर खरीदता है, यानी कि जब इसकी 100% सी मूल और इसने 15 मतलब 100% मूल था अंकित, जो अपने को अपन को पता नहीं है, अपन को निकालना था। विक्रेता ने इसको खरीद लिया 15% छूट पे और इतने रुपए में बेचा, तो इसके लिए तो ए एस पी हुआ जो 115 के बराबर है। तो अपन ने ए विक्रेता का सीपी निकाल लिया, और विक्रेता का सीपी कितना था? 85% के बराबर। तो 15% बराबर कितना निकलेगा? 5 से काट दो। अच्छा 17 से काट दो, 17 5 85, 17 3 51, 5 से 3 बार, 3 3 9, यानी कि 900 रुपये इसका करेक्ट आंसर है। एक बार थोड़ा ज्यादा मेहनत हो गया, एक बार शुरू से अच्छे से समझ लो। देखो इसको क्लियर कर दे रहे हैं अपन। चलो, देखो स्टार्टिंग से अगर कुछ कहना क्या चाह रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए। कलर चेंज कर रहे हैं, एक काम करना है अपन पेन का। एक विक्रेता एक सेल पेन को 15% छूट पर खरीदता है, ठीक है। एक सेल पेन का मतलब मान के चलो एस मतलब मार्क प्राइस 100% है, इसको वो 15% छूट पर खरीद लिया। तो एस के लिए क्या हो गया? सीपी, ठीक है। ये अपने को पता नहीं है। अब इसने इसको बेचा 5865 रुपए में, ये क्या हो गया इसके लिए? एसपी, ठीक है। और एएसपी कितने के बराबर है? 115% के बराबर, यानी कि 15% लाभ पे बेचा। तो 5865 रुपए की वैल्यू कितनी हो गई? 115। तो सीपी कितना होता? 100। इसके लिए तो सीपी 100 ही रहेगा ना ये। और वैसे मतलब ये कितना? 85% जो खरीदा, लेकिन जिसने जो खरीदा तो इसके लिए तो 100% ही है। तो 100% की वैल्यू कितनी रही होगी? 5 से 23, तो 5 से 20, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए, अपन इसको सॉल्व कैसे करते हैं। और 23 दूनी 46, 23 पंजे 115, 23 पंजे 115, 255 आ गया। तो एक्स बराबर कितना आ गया? 255 गुणा 20 करेंगे तो 5100 रुपये। सीपी कितना आ गया अब इसकी? 5100 रुपये, ठीक है। अब इसने कितने पे खरीदा इसके लिए? अब इसके लिए पूछ रहा है कि छूट कितनी दी। छूट कितनी दी? 15%। तो एक कितना बचा? 5100, 85% के बराबर। तो 15 बराबर कितना हो गया? 17 3 51, 17 5 85, 15 3 और 3 3 9, यानी कि 900 रुपये। और राइट आंसर, ठीक है। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अब ये आ गया अपना पाई चार्ट वाला क्वेश्चन। दिया गया वृत्त आलेख उन छात्रों के अनुपात को दर्शाता है जो संगीत, खेलकूद, अध्ययन, नृत्य ये ईटीसी दिया है। कुल छात्र 150 है। निकालना क्या है? संगीत और अध्ययन पसंद करने वाले कुल छात्रों की संख्या खेल कूद और नृत्य पसंद करने वाले कुल छात्रों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम? संगीत और अध्ययन, ठीक है। संगीत और अध्ययन, संगीत कितना? ये है। अध्ययन मतलब पढ़ना। ये चीजें क्लियर कर, जैसे व्यापम के क्वेश्चन में बहुत सारी मिस्टेक रहती है। यहाँ क्या लगा? पढ़ना। यहाँ पे क्या लगा? अध्ययन। तो ये चीजें अंडरस्टूड होनी चाहिए, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में देख के सारी चीजें क्लियर हो जाती है। संगीत में क्या है? संगीत का कलर क्या है? 3/10, 150 का 3/10 निकालेंगे हम तो कितना निकलेगा? 15 3 45, यानी कि ये आ गया 45। अपन यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ठीक है। संगीत अध्ययन, तो ये कितना आ गया? 45। अब अध्ययन क्या है? पढ़ना। पढ़ने वाला डायग्राम कौन सा? 2/15, यानी कि 150 का अपन 2/15 निकालेंगे तो कितना? 15 × 15 तो 20 बचा, यानी कि ये आ गया 20। तो टोटल कितना हो गया? 65। अब दूसरी कंडीशन क्या रहा? खेल कूद। खेल कूद का ये है। इसका डायग्राम क्या है? 1/5। 150 का 1/5 निकालेंगे तो खेल वाले कितने निकलेंगे? 30। और दूसरा क्या? नृत्य। नृत्य वाला क्या है? ये वाला डायग्राम। तो 150 का 11/30 निकालेंगे तो कितना? 0 से 0, 3 से 5, 11 5 55, यानी कि नृत्य वाले कितने आएंगे? 55। टोटल कितने हो गए? 85। अब क्या कह रहा है? कुल छात्रों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम है? ए से कितना कम है? 20।
तो प्रतिशत में निकालेंगे तो इससे कम पूछ रहा है, तो ए आएगा नीचे बेस में, तो 20/85 × 100। इसको काट लो। लगभग में पूछ रहा है तो लगभग में निकालेंगे। 5 से 17, 5 से 4, तो जी कितना होगा 400/17। इसको काट, 7 दूनी 34, बचे 6, 7 × 3 = 51, 3 बचे 9, 7 × 5 = 85, यानी 23.5। तो लगभग में क्या निकलेगा 24%। करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, तीन संख्याओं का गुणनफल 48 है और पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते चलो, जैसे जैसे बोल रहा वो करते चलो तो आंसर आ जाएगा। और मैथ रीजनिंग में बिल्कुल भी गलती नहीं करना। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, यदि तीसरी संख्या 6 है, टोटल संख्या 3 है, और ये कंडीशन दे दी इसने जो जो, तो तीसरी संख्या भी दे दी, तो पहली संख्या ज्ञात करना अपने को। तो देखो दूसरी संख्या की दुगनी है, यदि तीसरी संख्या 6 है तो तीसरी संख्या दी है, पहली संख्या ज्ञात कर। तीन संख्याओं का गुणनफल 48 है, तो देखो मान के चलो ए बी सी, ये तीन संख्या है, इनका मल्टीप्लाई ए बी सी कितना है 48। अब तीसरी संख्या तो दी है 6, तो ए बी इंटू 6 कितना 48, 6 काट दो, तो ए और इंटू बी का मान कितना आ गया 8, यानी कि पहली और दूसरी संख्या का गुणा कितना आ गया 8। अब ये कंडीशन का, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, यानी कि ए बराबर 1 है, 1x मान लो, तो दूसरी संख्या की दुगनी है, ऐसे कर लो। ठीक है, ये ए और बी दो संख्या है, अगर ए एक्स है तो ये कितनी है 2x। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, यानी कि इसकी ए दुगनी होगी। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 2x² बराबर 8। मतलब ए और बी की वैल्यू रख दी अपन ने, और ये 2 से काट दो 4, तो x बराबर कितना आ गया, इसका अंडर रूट लेंगे तो 2। तो अगर ये संख्या 2 है तो ए कितनी होगी 4। ये तो पूछ रहा है पहली संख्या कितनी है 4। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों की बहुलक कितना है। अब बहुलक क्या होता है, एक जो सेट दिया है, इसमें जो संख्या सबसे ज्यादा रिपीट है वही बहुलक होता है। बहुलक को इंग्लिश में मोड बोलते हैं। तो इसमें देख लो सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा हो रहा है। और पहली बात तो देखो संख्या इतनी दी है, अपन को क्या करना, सबसे पहले 12 देख लो, 12 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, यानी कि 4। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा अच्छे से किया करो, जल्दबाजी में गलत हो गए तो ये क्वेश्चन आपको बहुत मतलब महंगा पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर कोई सही कर देगा, इतने इजी क्वेश्चन भी आप गलत कर रहे हो तो बहुत पीछे जा रहे हो पेपर में। तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सिली मिस्टेक बिल्कुल मत करना। अब 13, ये 4 बार है, 13 कितनी बार है 1 2 3, 13। तो देखो एक क्वेश्चन तो हट गई, ये ऑप्शन हट गया। अब अच्छा 15 गिन लो, 15 तो एक ही बार है, तो ए भी नहीं, 24 1, ये भी नहीं है, तो राइट आंसर क्या है 12। पहला क्वेश्चन, दिए गए आंकड़ों का मानक विचलन क्या है। मानक विचलन को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, मानक विचलन सबसे पहले तो इनका औसत निकाल लो। इनका औसत क्या निकलेगा, ये कितना हो रहा है, औसत कैसे निकालते हैं एवरेज, सभी का सम और जितने नंबर उसने से डिवाइड कर दो। तो ये कितने हो रहे हैं, 3 और 8 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 और 9 29 और 13 42, यानी कि टोटल आ गया 42। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 7। नंबर अपने 6 है और ये 7 आ गया। अब डेविएशन कैसे निकाल, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या करते हैं, ये एवरेज आ गया, एवरेज में से इनको माइनस करेंगे। ठीक है, तो 7 - 3 का जो आएगा उसका होल मतलब स्क्वायर करेंगे। तो इसमें जो साइन आएगा, साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही होना है। तो 7 - 3 4, तो इसका कितना आएगा 16। यदि 7 - 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर 1। 7 - 4 करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9। यदि 7 - 5 करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4। 7 - 9 करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4। और 13 - 7 करेंगे तो 6, 6 का स्क्वायर 36। अब कितना हो गया, इनको जोड़ लो, देखो 40, 40 और 10 50, 50 और 20 70। ठीक है, 70 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है, ये जो सम आया है, ये
एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बोलते हैं इसको। मतलब अगर ये एक्स बार आ गया, इसको अपन एवरेज को एक्स बार मान लो और इसको एक्स मान लो, तो एक्स बार माइनस के एक्स का होल स्क्वायर का सम। अगर इसको फॉर्मूला की फॉर्म में अपन लिखें तो एक्स बार माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ टर्म एन। तो ये कितना आ गया 70, 70/6। अगर इनको अपन सिंप्लीफाई करें तो कितना 35/3। अगर इसको अपन देखा जाए तो लगभग कितना आ जाएगा, लगभग 12। ठीक है, 12×36 अपन लगभग मानना है, एग्जैक्ट नहीं है। अब ऑप्शन से ऑप्शन भी पॉइंट में दिए, तो 5 का आएगा, 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो ये नहीं है इसका। ये तो 3 से कम है, 3 का ही 9 होता है, तो 12 तक नहीं पहुंच पाएगा, ये भी नहीं है। 4 का 16 होता है, तो ये भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या है, 3.12, यानी कि 3 से ज्यादा 4 से कम है, 3 और 4 के बीच में आएगा ये। तो राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एलजेब्रा से। एलजेब्रा से ये क्वेश्चन दिया है 3x प्लस के 1/5x बराबर 9 है, तो इसका वैल्यू निकालनी है और x बराबर कंडीशन दी है 0 नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अब एक फॉर्मूला पता होगा आपको, अगर 1 प्लस के 1/x अगर दिया है n, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर क्या होता है n स्क्वायर माइनस के 2। एक फॉर्मूला है, ये एलजेब्रा के एक वीडियो में समझा देंगे, ये आने चाहिए। तो यहाँ पे दिया 3x, लेकिन यहाँ पे दिया 5x का स्क्वायर, ये दिख रहा है अपन को, और ये दिख रहा है 3x का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो अपन 5 को 3 बनाने के लिए और 5 को 3 बनाने, मतलब 3 को 5 और 5 को 3 बनाने के लिए क्या करना चाहिए, देखो क्या करना चाहिए। ये 3x प्लस के 1/5x बराबर 4। इसको 5 बनाना है, तो अपन इसमें एक काम करते हैं, दोनों साइड 5/3 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5x। और ऐसे ही अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3x बराबर, और यहाँ पे 3 3 का 9 और 5 15, ये आ गया। अगर अब अपन इसका दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, ये वाला या ये वाला फॉर्मूला लगा दे अपन को, डायरेक्ट पता है, तो क्या आएगा, इसका करेंगे तो 25x स्क्वायर प्लस के 9x स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर आ जाएगा 225 माइनस के 2। अब देखो, दो डायरेक्ट ये कब आ रहा है, इसका मतलब होता है x/1/x, तो इससे कट जाता है तो 2 आता है। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 225 माइनस के 2, यानी कि और ए भी, अगर इसको ए और बी मान लें तो क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 5 और बी की वैल्यू कितनी है 1/3। क्या आएगा 225 माइनस के 10/3। इसको सिम वो कर लो मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 3×600 और 25×75, यानी कि 675 माइनस के 10/3, तो कितना आएगा 665/3। इसका करेक्ट आंसर है 665। अगला क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंत में 25% की वृद्धि की जाती है और हर को दुगना किया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त भिन्न 5/27 के बराबर होती है। वास्तविक भिन्न क्या है, मान के चलो वास्तविक भिन्न याद करें। अगर मान लो अपन x/y एक वास्तविक भिन्न है, ठीक है, एक वास्तविक भिन्न है। अब इसमें कंडीशन लगाओ अपन, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है, ये भिन्न है, भिन्न के अंश में, अंश क्या होता है ऊपर वाला, 25% की वृद्धि की जाती है, यानी कि 125 कर दी जाती है। हर कुछ दुनिया में सब कुछ क्या 100%, इसको कितना कर दिया 25% की वृद्धि, यानी कि 125, और वृद्धि की जाती है और हर को दुगना किया जाता है। हर को दुगना कर दिया, यानी कि दुगना है 2 से मल्टीप्लाई होकर दिया, तो ये भिन्न कितनी हो जाएगी 5/17। अब ये परसेंट दिया, परसेंट को हटाएंगे तो क्या आएगा नीचे 100, तो x गुणा 125/2 गुणा y गुणा 100 बराबर 5/17। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता है। अपन ने 125% बढ़ा दिया, इसको दुगना कर दिया, परसेंट हटाया 100 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 25 से काटेंगे तो 5, 25 से काटेंगे तो 4, अब 5 से इधर काट दो, कितना आ गया x/y गुणा 2 गुणा 4 बराबर 1/17। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो भिन्न क्या आती है अपनी स्टार्टिंग में x/y, और अगर ए 8 इधर चले जाए तो कितना हो जाएगा 8/17। तो राइट आंसर आ गया 8/17। अगला क्वेश्चन, और जो भी अगर कुछ रहा करे, कुछ इम्प्रूवमेंट लाना है तो आप कमेंट करके जरूर बताएगा।
एक विषय में 5 छात्रों के औसत अंक 68 है। यदि एक छात्र के अंकों को 80 के बजाय 65 के रूप में गलत तरीके से लिया गया तो औसत कितना बढ़ जाएगा? देखो, औसत क्या होता है? मतलब योग जितने भी है और उनकी संख्या का डिवाइड, ये होता है औसत। अब कह रहा 5 छात्रों का औसत 68 है, यानी कि 5 छात्रों का औसत 68। ठीक है, तो इनका सम कितना रहा होगा? अगर ये औसत है 68 और छात्र 5 है, तो औसत इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 5 40, 56 30 34, 340 इनका औसत है। ठीक है, ये तो डिटेल की बात है अपनी। अगर 340 रहा होगा, यदि एक छात्र के अंकों को 80 के बजाय 65 के रूप में गलत तरीके से लिया गया हो, यानी कि एक छात्र था ये 5 में से जिसके एक्चुअल मार्क्स 80 थे, उनको गलती से 65 लिख लिया गया, यानी कि अंतर कितने का आ गया? 15 कम रहे हैं, मतलब किसी के 80 नंबर थे, उनको गलती से 65 लिख दी, तो औसत भी स्वाभाविक बात है कि कम हो गया होगा। और कितना कम हो गया होगा? ये 15 नंबर टोटल कम हुआ है, और 15 को सभी में बटेगा, औसत जो भी होता है वो सभी में बढ़ता है, यानी 15/3, मतलब 15/5। 5 लोग हैं तो पांचों में बराबर बराबर बटेगा, तो माइनस के 15/5 रहा होगा, यानी कि 3। तो औसत कितना बढ़ जाएगा? मतलब ये 3 कम हो गया, और अगर ये अपन 80 ले लेंगे तो 3 ये बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। अभी क्वेश्चन थोड़े ऐसे रहते हैं जिनको थोड़ा टाइम लगता है, तो इनको आप बाद के लिए भी छोड़ सकते हैं, और इससे क्या है, थोड़ी गलतियां कम होने के चांसेस रहते हैं। माध्य विचलन कह रहा है, तो सबसे पहले तो हम इसका माध्य निकालेंगे। तो माध्य कैसे निकालेंगे? माध्य क्या होता है? एवरेज, औसत। तो सबको जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा आएगा इसका? हम सबको ऐड कर ले रहे हैं, जो कितना हो जाएगा? 22, 22 हो जाए 26, 26 और 5 31, 31 और 8 39, 39 और 18 47 और 10 57, 57 और 20 77, 77 ये कितने हो गए? 30, और ये हो गए 77, और ये है 31। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया? 61। तो 8 और 6 13, 138 हो गया टोटल। और औसत निकालेंगे तो इसमें भाग देना पड़ेगा जितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं 10 से तो कितना आ गया? 13.8। ये तो आ गया एवरेज। अब माध्य विचलन निकालते हैं अपन, उसका क्या रहता है? अपन इनको लिख लो, देखो सबसे अच्छी चीज 12 10 04 05 8 18 20 25 31 5। ठीक है, अब इसको अगर अपन x मान लो, और a क्या निकला अपना? x बार। तो x बार माइनस के x निकालेंगे, ये जो भी निकलेगा इसमें से। अब इसको सही जोड़, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव रहते हैं, इनको बात के लिए छोड़ दिया करो, तो अपन इसका डील करेंगे बाद में थोड़ी देर से, जब तक एक क्वेश्चन करते हैं। रेलगाड़ी वाला ये है डायमंड डिस्टेंस का। 150 मीटर की रेलगाड़ी 30 सेकंड में 300 मीटर के पुल को पार करती है।